आज की क्लास में हम 100 प्लस एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जो चंडीगढ़ पीजीटी का बैच हमने स्टार्ट किया था उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को हमने कवर कर लिया है। जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में गिवन थे सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया है। अब आज से हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करेंगे, जैसे कि 100 प्लस आज हम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस कल करेंगे, ठीक है। तो 31 दिसंबर तक आपका क्या हो जाएगा, सिलेबस ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक बात कि जो आपका सिलेबस गिवन है उसके अंदर केवल ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस ऑफिस मेंशन है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो एंड इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्लासेस है, जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है, वो मैंने आपकी जो चंडीगढ़ की प्लेलिस्ट है उसके अंदर डाल दिए है, ठीक है। तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जो सिलेक्टेड मैंने टॉपिक्स को वहाँ पे ऐड किया है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना एक बार। तो अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास में हम कंप्यूटर एंड नेटवर्क से रिलेटेड के क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। क्लास अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या सीपीयू। तो देखो कंप्यूटर के अंदर अगर आप कुछ भी डेटा डाल रहे हो तो उसे क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। फिर उस इनपुट पे क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। कौन करता है, सीपीयू करता है। फिर हमें क्या मिलता है, एक परिणाम मिलता है जिसे क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये आपकी जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है, मैथमेटिकल से जितने भी रिलेटेड आपकी क्या कहते हैं क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेरीज होती है उनको ये सॉल्व करता है। उसके बाद आता है आपका सीयू, कंट्रोल यूनिट, ये कंप्यूटर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। थर्ड आता है आपका रजिस्टर, ये क्या करेगा, एक स्टोरेज यूनिट है, ठीक है। आंसर क्या रहेगा, सी। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य, तो 4 कार्य कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले इनपुट देंगे, उसके बाद उस पर प्रोसेसिंग होगी, फिर क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेंगी, एंड फिर क्या करेंगे, उस डेटा को स्टोर कर देंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है, तीव्र गति, तो ये विशेषता है, फास्ट है। त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ये भी विशेषता है। गोपनीयता, सिक्योरिटी भी देता है। तो ये सभी क्या रहेंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। क्योंकि वो एक मशीन है तो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आंसर रहेगा। इनपुट भी हम देते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं, आउटपुट, इनपुट, थ्रूपुट या रिपोर्ट। तो देखो कंप्यूटर के अंदर आप क्या कर रहे हो, फीड कर रहे हो, मतलब इसे क्या कहा जा रहा है, इनपुट कहा जाता है। सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग कहलाता है फीडबैक, प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग या एनालिसिस। हम कंप्यूटर के अंदर कुछ आपने सूचना डाली, ठीक है, क्या डाली हमने, कुछ भी सूचना डाली, ये क्या होती है, या आप कह सकते हो इनको कुछ रो फैक्ट्स, हमने कुछ तथ्य कंप्यूटर को दिए, ठीक है। फिर कंप्यूटर क्या करेगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, और हमें क्या मिलेगा, एक प्रोसेस्ड डेटा मिलता है। क्या मिलता है, एक प्रोसेस्ड डेटा मिलता है। इस प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। समझ में आई कि आपके पास कोई डेटा है, जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है तो वो प्रोसेस्ड डेटा में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इसी को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो ये प्रोसेस्ड डेटा होता है ये आपको कोई ना कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की है। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तो देखो वैसे तो कंप्यूटर में डेटा, कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो वो हर चीज़ क्या है, एक डेटा है। संख्या भी डेटा है, चिन्ह भी डेटा है, सूचना भी डेटा है, ठीक है। तो एक तरह से तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लेकिन जहाँ से मैंने एक क्वेश्चन देखा है तो वहाँ पे
चिन्ह व संख्यात्मक सूचना, डी ऑप्शन को ज़्यादा करेक्ट माना गया है। ठीक है, तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, अदरवाइज अगर ऑब्जेक्शन उठाया गया हो, अगर ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो वहाँ पे क्या पता इसका ग्रेस मार्क्स भी दिया गया हो कि सभी ऑप्शन क्या है यहाँ पे राइट है। ज़्यादा राइट यहाँ पे चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को माना गया है। फिल इन द ब्लैंक कच्चे तथ्य रो फैक्ट्स बताता है, जबकि फिल इन द ब्लैंक से डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना रिपोर्टिंग, डेटा सूचना, सूचना बिट्स, रिकॉर्ड बिट्स। तो यहाँ पे देखिए कच्चे तथ्य रो फैक्ट्स कौन बताता है, आपका डेटा बताता है। एंड जो आपकी इंफॉर्मेशन है, सूचना है, वो क्या बताती है, डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा या सूचना क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर चलाने के लिए जो डेटा उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। तो वो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है, डेटा, आइडियाज, ऑब्जेक्ट्स या फैक्ट। तो यहाँ पे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन आपका ए रहेगा। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ भी है। तो यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग, आउटपुट, डेटा या स्टोरेज। तो डेटा यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि डेटा के लिए इनपुट भी है, डेटा की प्रोसेसिंग भी होती है, डेटा से आउटपुट भी मिलती है, डेटा स्टोर भी होता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, डेटा को, संख्याओं को, चिन्ह को या प्रोसेस्ड डेटा को। तो अब यहाँ पे एकदम करेक्ट आपका आंसर रहेगा प्रोसेस्ड डेटा। फिल इन द ब्लैंक वह डेटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज या इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर और अबेकस। तो प्रथम गणना करने वाला यंत्र या प्रथम कैलकुलेटर आपका अबेकस था। डिफरेंस इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था 1822 में। ठीक है, पास्कल कैलकुलेटर पास्कल ने ही बनाया था। और जो अबेकस है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही जाता है कि अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ है, तो चीन के एक व्यक्ति ने बनाया था। ENIAC, ENIAC का पूरा नाम क्या है, ये आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, असेंबली, मशीन, सोर्स कोड या ऑब्जेक्ट कोड। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है, मशीन लैंग्वेज है। इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में ये डेटा स्टोर करता है। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन से डिवाइस प्रयोग होती थी, फर्स्ट जनरेशन में कौन से डिवाइस यूज़ होता था, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर या वैक्यूम ट्यूब। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए, थर्ड जनरेशन। तो मैंने अभी बताया ट्रांजिस्टर्स। एंड ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन किसने किया था, तो इसमें एक नाम आता है विलियम शॉकले का। ट्रांजिस्टर किसने इन्वेंट किया है, विलियम शॉकले ने। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा कौन सी है, तो थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज होती थी। कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी थर्ड जनरेशन में, हाई लेवल लैंग्वेज। एंड ये सभी क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे कंप्यूटर में कौन सी भाषा यूज होती थी, तो कोबोल। स्विचों के हजारों फिल इन द ब्लैंक से चिप्स बनती है, इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस, ट्रांजिस्टर और एचेस। तो ट्रांजिस्टर। आईसी बना है ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से, वैक्यूम ट्यूब से या 1 और 2 दोनों। तो ट्रांजिस्टर से बना है। ठीक है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, क्रोमियम, तांबा, प्लैटिनम या सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का बना हुआ है।
आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्बी और चार्ल्स बैबेज। तो आईसी चिप इन्वेंट की थी जेएस किल्बी ने। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम यूनिट। तो क्या कर रहे हैं, देखो डेटा को हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस करेंगे। डेटा को क्या करना है, हमें प्रोसेस करना है। उसमें क्या होंगे, उसको हम कुछ ना कुछ क्या देंगे, निर्देश देंगे, तभी तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा। तो इस निर्देश को क्या कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, पास्केलाइन, जैकार्ड, ओर्टियड, ट्रूसलाइट। तो पास्केलाइन कैलकुलेटर जो आया था वो प्लस और माइनस दोनों कर सकती थी। ठीक है, चार्ल्स बैबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और टेक्निकल। तो वो मैकेनिकल है। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? आर्किमिडीज, मार्क, जॉन हैरिसन और चार्ल्स बैबेज। तो चार्ल्स बैबेज ने, एंड चार्ल्स बैबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था उसी के कॉन्सेप्ट पे क्या चल रहे हैं हमारे आज के डिजिटल कंप्यूटर है। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन किया था? तो ये फुल फॉर्म हमने बताई, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और ये डिज़ाइन किया था किसने? वॉन न्यूमन, जोसेफ एम जैकार्ड, जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मीचली, या मेकली भी आ जाता है, ए और बी दोनों। तो ये है ऑप्शन सी, एकर्ट एंड मीचली। एडजैक का आविष्कार किसने किया था? हार्वर्ड आइकन, जॉन वॉन न्यूमन, मॉरिस विल्कस, हरमन हॉलरिथ। हार्वर्ड आइकन ने मार्क 1 कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमन ने स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट दिया था। जो स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है उसको हम स्टोर करें, मेमोरी का यूज़ करें। तो वही कॉन्सेप्ट आज के कंप्यूटर में हम यूज़ भी कर रहे हैं। उसके बाद हरमन हॉलरिथ ने क्या दी थी? टैब्यूलेटिंग मशीन दी थी, जो बाद में क्या बनी? IBM कंपनी बनी। टैब्यूलेटिंग मशीन नाम से हरमन हॉलरिथ ने एक कंपनी भी बनाई एंड उसी को बाद में IBM कहा गया, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसे बिग ब्लू भी कहा जाता है। मॉरिस विल्कस ने एडजैक का आविष्कार किया था। एडजैक की फुल फॉर्म है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज एनालिटिकल कैलकुलेटर। आईसी चिप या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया? फर्स्ट जनरेशन, पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी या पांचवी? तो इंटीग्रेटेड चिप्स आपकी थर्ड जनरेशन में आई थी। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटरों में होते हैं इंफॉर्मेशन, डेटा, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर। तो फोर्थ जनरेशन में आपके क्या आए थे? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? अब माइक्रो प्रोसेसर किस में आए? फोर्थ जनरेशन में आए। तो जिन कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर लगता था उन्हीं को माइक्रो कंप्यूटर कहा गया। तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत भी कहाँ से मानी जाएगी? फोर्थ जनरेशन से। प्रथम पीढ़ी कहाँ से शुरू होती है? 1946 से 1956। 42 भी मिल जाएगा कहीं पे आपको। फिर सेकेंड जनरेशन 56 के बाद 10 ईयर और ऐड कर देना, तृतीय में उसके बाद 10 ईयर ऐड कर देना, 10 ईयर्स के गैप पे चलते जाना। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन आपकी 1940 की सीरीज में आई थी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो प्रोसेसर, बहुत कम कीमत या घर घर में उपयोग। तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, कृत्रिम बुद्धि। आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है? एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन ए करेक्ट है। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? जॉन वॉन न्यूमन, चार्ल्स बैबेज, ब्लेज पास्कल या गार्डन मूरे? तो चार्ल्स बैबेज। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, बुद्ध या अशोक? सिद्धार्थ। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? मिनी, मेनफ्रेम, सुपर या माइक्रो? तो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। एक पर्सनल कंप्यूटर को फिल इन द ब्लैंक की सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।
किसी व्यक्ति, किसी डिपार्टमेंट, कंपनी या शहर। तो पर्सनल कंप्यूटर मतलब कि पीसी किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? किसी व्यक्ति की कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? मेन फ्रेम, एम्बेडेड, सुपर या नोटबुक? तो एम्बेडेड कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है? वह हजारों यूजर्स के डेटा को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है। हैंड हेल्ड, मेन फ्रेम, पर्सनल या टैबलेट? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर। एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका नेटवर्किंग में यूज होता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? परम जो है भारत का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है। बार्क, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या सीडैक? तो सीडैक ने किया है एंड ये पुणे में है। और सीडैक की फुल फॉर्म आप कमेंट करके बता सकते हो। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी और डिजिटल? तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है। डिजिटल अलग है, डिजिटल के साथ एक एनालॉग आता है एंड एक हाइब्रिड आता है। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं डिजिटल, हाइब्रिड, एनालॉग या मेन फ्रेम। एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं ये क्या करेंगे? रिजल्ट को अंक में व्यक्त करते हैं। एंड डिजिटल कंप्यूटर आपका डिजिटल सिग्नल्स पे करता है जिसमें केवल 0 एंड 1 दो ही आउटपुट आएंगी। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 5, 4, 3, 2? तो 2 होते हैं, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000, आईबीएम चिप्स? तो यहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर आंसर रहेगा। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? मौसम तथा जलवायु, ग्राफिक्स के कार्य, सेल फोन और चिकित्सा? तो मौसम और जलवायु। ये एक ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है। नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सिमुलेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट आंसर। मौसम पूर्वानुमान ने निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या कोई नहीं? तो मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग में आपका कौन सा यूज हो रहा है? सुपर कंप्यूटर। इंटरनेट से रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। इंटरनेट क्या है? एक नेटवर्क, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह, लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन, वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन। तो इंटरनेट है आपका विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? वर्ल्ड वाइड पूछा जा रहा है। विंडसर्फ, टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमिल्सन और चार्ल्स बेबेज? तो इंटरनेट के जनक है विंडसर्फ। टिम बर्नर्स-ली इसने www का आविष्कार किया था। रे टॉमिल्सन इन्होंने सबसे पहले ईमेल यूज़ किया था, ईमेल का इन्वेंशन किया था। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? 1970, 1969, 1971 या 1972? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन 1969, 1969। इंटरनेट का मतलब है इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क, इंटरकॉम नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ? 26 जनवरी 1990, 1 अक्टूबर 1980, 15 अगस्त 1995 या 14 अगस्त 1995? तो देखो भारत में इंटरनेट आया था 14 अगस्त 1995 को, लेकिन वो जनता के लिए कब उपलब्ध हुआ? 15 अगस्त 1995। किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? 2015, 2019, 2020 या 2021? तो 2021। इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी है? कौन सी पार्टी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल? तो बीजेपी है। इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? अपलोड, डाउनलोड, पुल या पुश? तो यहाँ पे देखो दो टर्म्स होती है, एक होती है अपलोड, एक होती है डाउनलोड। अपलोडिंग और डाउनलोडिंग। जब हम कंप्यूटर से इंटरनेट के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन डालते हैं तो इसे कहा जाता है अपलोडिंग। जब आप इंटरनेट से कंप्यूटर के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन लेते हो तो उसे कहा जाता है डाउनलोडिंग। अब ये क्या है? हम सूचना प्राप्त कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ? डाउनलोडिंग।
www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, वेब वाइड वर्ल्ड, इनमें से कोई नहीं, तो वर्ल्ड वाइड वेब आविष्कार किया था टिम बर्नर ली ने। इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है? नेट पर बैंकों की बैठक, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, विदेशों के साथ व्यवहार या सभी, तो इंटरनेट के जरिए बैंकिंग। निम्नलिखित में से कनेक्टिविटी का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड या डेटा, तो इंटरनेट है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, तो सिक्किम ने कराई। एंड कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इंटरनेट निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? बीएसएनएल, आईईटीएफ, आई&बी, नन ऑफ दीज, तो बीएसएनएल। भारत में पहली कंपनी जिसने इंटरनेट प्रोवाइड करवाया था बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? 1990, 1993, 1994, 1995, तो 1995। 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों में सूचना शेयर करने के लिए बनाए जाते हैं राउटर, सर्वर, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर, तो नेटवर्क बनाए जाते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? आईनेट, एनएसएफ नेट, अर्पानेट या वीनेट, तो अर्पानेट एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क 1960 में आया था एंड सबसे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए आया था, वहाँ पे यूज़ होता था। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? प्रिंटर, स्पीकर्स, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, कुंजी पटल, तो प्रिंटर शेयर किया जाता है, कुंजी पटल का मतलब कीबोर्ड। जो डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड, वायरलेस, सेंट्रलाइज्ड या ओपन सोर्स, तो उसे वायरलेस कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आपकी इंफॉर्मेशन अलग अलग कंप्यूटर्स पे बिखरी हुई है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब आपका डेटा, सारा डेटा एक ही जगह पे स्टोर है, उसे सेंट्रलाइज कहा जाता है। ओपन सोर्स का मतलब कि वो जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन, जो भी डेटा आप सर्च कर रहे हो वो ओपन सोर्स है, इसका मतलब वो फ्रीली आपको अवेलेबल है। ARPANET का मतलब एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET संस्था है इंडिया, चाइना, अमेरिका और जापान, तो ये अमेरिका की एक संस्था है। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? एंकर, हाइपरलिंक, रेफरेंस और यूआरएल, तो उसे कहा जाता है हाइपरलिंक। करते हो ना आप, जैसे ही आपने गूगल के ऊपर कुछ सर्च किया, आपके रिजल्ट दिखाई देंगे, फिर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, फिर वो नया पेज ओपन होगा, तो वो क्या कहलाता है? आपका हाइपरलिंक है। यूआरएल यहाँ पे वेबसाइट के एड्रेस को क्या कहते हैं? यूआरएल कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? विनजिप, पर्ल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और यूआरएल, तो विनजिप क्या है? आपका एक कंप्रेस करने का सॉफ्टवेयर है। उसके अलावा जो वेब पेज एक सिंगल पेज होता है, कंप्यूटर के इंटरनेट के ऊपर आपको जितने भी पेजेस दिखाई देते हैं उनको वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज को हम HTML लैंग्वेज में क्रिएट करते हैं। फुल फॉर्म है इसकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML लैंग्वेज को भी टिम बर्नर ली ने ही बनाया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। एक पॉइंटर पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है। ग्रामर एरर, हाइपरलिंक, स्पेलिंग एरर, फॉर्मेटिंग एरर, तो जब भी आप कोई भी एक टेक्स्ट है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो कर्सर है उसका जो साइज, उसकी शेप है वो हाथ के आकार जैसी हो जाएगी। तो ये जो टेक्स्ट है ये आपका क्या होना चाहिए? हाइपर टेक्स्ट होना चाहिए, हाइपरलिंक होना चाहिए। कौन HTTP का उपयोग करती है? वर्कबुक, सर्वर, वर्कशीट एंड वेब पेज, तो HTTP एक प्रोटोकॉल है, फुल फॉर्म है इसकी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म है इसकी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन यूज करता है इसका? वर्कबुक, ये आपकी एक्सेल से रिलेटेड टर्म है। वर्कशीट भी एक्सेल से रिलेटेड टर्म है। सर्वर
जहाँ पे आपका इंटरनेट का जितना भी डेटा होता है वो जिस भी कंप्यूटर पे स्टोर है उसे सर्वर कहा जाता है। वेब पेज, इंटरनेट पे आपको जो पेजेस मिल रहे हैं उन्हें वेब पेज कहते हैं। तो HTTP का उपयोग कौन करती है? वेब पेज करती है। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड वाइड वेब, एंड ये किस प्रोटोकॉल का उपयोग करती है? FTP, HTTP, WBC, MTP। तो ये HTTP का करती है। FTP की फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड किन्हीं भी दो नेटवर्क के बीच में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। एक वेबसाइट समूह है वेब पेजेस या HTML डॉक्यूमेंट्स का, ग्राफिक फाइलों का, लोक कुंजी या सभी। तो वेबसाइट वेब पेजेस से मिलकर बनती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो पेज या मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? एक वेबसाइट है आपके पास, उसमें बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, लेकिन जो उसका सबसे पहला पेज होता है, जो वेबसाइट ओपन करते ही जो सबसे पहला पेज आपको दिखाई देता है उसे कहा जाता है होम पेज। ऑप्शन बी। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है ब्राउज़र, नेटफिट, विंडोज़ 95 या केबल। तो ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे इंटरनेट है, आपको इससे जुड़ना है तो आपके पास आप क्या करते हो? कंप्यूटर के ऊपर आप गूगल क्रोम को ओपन करते हो, है ना, तभी आप इंटरनेट से जुड़ पाते हो, तो मतलब ब्राउज़र। गूगल क्रोम क्या है? एक ब्राउज़र है। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? ORG की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा, गैर व्यावसायिक, व्यावसायिक या संगठन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, व्यावसायिक। ठीक है, एक बार इसको करेक्ट कीजिएगा। .org का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, एंड ऑर्गेनाइजेशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑर्गेनाइजेशन को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1995, 9 अगस्त 1995, 8 अगस्त 1994, 7 अगस्त 1996। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, www से शुरू होने वाला पता किससे संबंध रखता है? मोडम से, इंटरनेट से, टेलीफोन से या वेबसाइट से? तो ये वेबसाइट से रिलेटेड है। दूर बैठे व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा संपर्क करके वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद बिक्री तथा लेन देन का कार्य किस तरह से करते हैं? तो ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो रही है यहाँ पे। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कौन सी टर्म यूज होती है? ई-कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? यूजर आईडी, URL, टाइम स्टैम्प या उपयुक्त सभी? तो URL कहते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? ईमेल को, पेजर को, सेलुलर फोन को या इंटरनेट को? तो इंटरनेट को कहते हैं। www के आविष्कारक तथा प्रवर्तक है बिल गेट्स, ली एन फ्योंग, एन रसेल, टिम बर्नर ली। तो टिम बर्नर ली। वेब में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। हब, साइट, स्टोरी या टेम्पलेट? तो वेब साइट। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए किसके माध्यम से खरीदारी करना संभव है? ई वर्ल्ड, ई कॉमर्स, ई स्पैंड या ई बिजनेस? तो ई कॉमर्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेटर विंडो का काम करते हैं? हाइपर टेक्स्ट, नेटवर्क, इंटरनेट एंड वेब ब्राउज़र। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र है जो अब बंद कर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब इसका जो नया ब्राउज़र आया है वो है एज ब्राउज़र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? XML, DML, HTTP और HTML। XML की फुल फॉर्म है यहाँ पे एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। क्या फुल फॉर्म है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आंसर क्या रहेगा हमारा? ऑप्शन सी, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एंड ब्राउज़र। तो यहाँ पे ब्राउज़र हमारा आंसर रहेगा। सर्च इंजन के एग्जांपल है गूगल, याहू। आईएसपी भी बोल देते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। ये कंपनी होती है जो इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि एयरटेल, बीएसएनएल, एयरटेल, बीएसएनएल, जियो। वेबसाइट एड्रेस या यूआरएल एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक विशिष्ट को आइडेंटिफाई करता है। वेबसाइट एड्रेस किसको आइडेंटिफाई करता है? वेब ब्राउज़र, पीडीए, वेबसाइट या लिंक, तो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। पीडीए की फुल फॉर्म पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। यह सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। आर्ट एंड क्राफ्ट, शॉपिंग, संचिंग, शोध, मनोरंजन एंड संप्रेषण। तो इंटरनेट का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कम्युनिकेट करने में, तो ऑप्शन ई करेक्ट रहेगा, संप्रेषण। वेब पेज या पृष्ठ को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाते हैं? रीडू, रीलोड, रीस्टोर, कंट्रोल या रिफ्रेश। तो रीस्टोर करते हैं हम उसको। इंटरनेट के जरिए लिंकों के संग्रहण से एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क सृजित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? www, वेब, वर्ल्ड वाइड वेब या सभी। तो ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों एक ही चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ में जोड़ा जा सकता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म है इसकी वीपीएन, इंटरनेट, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट। तो यहाँ पे इंटरनेट रहेगा, ठीक है। इंट्रानेट एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक्स्ट्रानेट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रानेट क्या है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आप कहेंगे कि मैम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरनेट भी है ना? तो यहाँ पे देखिए इंट्रानेट क्या है, लोकल है। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, मान लो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे आपका जो नेट है वो केवल इंट्रानेट है। इसके अंदर जो भी नेट यूज़ हो रहा है इसको आप बाहर यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो भी कनेक्शन यहाँ पे लिया गया है उस कनेक्शन को हम बाहर यूज़ नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या है कि आप बाहर यूज़ कर सकते हो लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बाहर कर सकते हो लेकिन वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट क्या है, पब्लिकली अवेलेबल होता है। छोटा एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया या एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फ्लैश, स्पाइडर्स, कुकीज़ या एप्लेट्स, उन्हें फ्लैश प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। कुकीज़ क्या होती है? कुकीज़ वो प्रोग्राम होते हैं जो जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो आपकी कोई इन्फॉर्मेशन आपकी नॉलेज में हो या ना हो अपने पास स्टोर करके रख लेती है, ठीक है। कुकीज़ होते हैं वो प्रोग्राम्स। .com डोमेन का संबंध है व्यक्तिगत विशेषता, कला से संबंधित, व्यापारिक संस्था या सूचना से संबंधित। तो व्यापारिक संस्था, कमर्शियल इसकी फुल फॉर्म रहेगी। संचार के उद्देश्य से कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, भाषा या मोडम। तो मोडम यूज होता है। एक कंप्यूटर का डेटा दूर स्थित किसी अन्य कंप्यूटर पर इंटरनेट से भेजने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? टेलेक्स, मोडम, फैक्स या टेलीग्राफ। तो मोडम का यूज किया जाता है। मोडम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर डिस्कशन या सभी। तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? मोडम, मॉनिटर, माउस या ओसीआर। तो टेलीफोन से क्या कर रहे हो आप? अपने डेटा को भेज रहे हो तो इसे कहा जाता है मोडम की हेल्प से आप इसको भेजते हो। मोडम एंड टेलीफोन और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करता है। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। याहू, गूगल, एमएसएन, ये सब क्या है? इंटरनेट की साइट्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? साइबर स्पेस, अपलोड, प्रकाश भंडारण और मोडम। तो प्रकाश भंडारण नहीं है। निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी परिभाषिकीय नहीं है? लॉगिन, मोडम, पासवर्ड और पिनाका। तो पिनाका ऐसी कोई टर्म नहीं है। हार्डवेयर के उस टुकड़े को क्या कहते हैं जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलता है और टेलीफोन लाइनों के जरिए यात्रा कर सकता है? रेड वायर, ब्लू कोड, टावर एंड मोडम। इसको ध्यान से समझो। ये क्या है? आपका कंप्यूटर है
एंड यहाँ पे ये क्या है आपका टेलीफोन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे मॉडेम लगा हुआ है। कंप्यूटर कौन सी सिग्नल समझता है, कंप्यूटर आपके डिजिटल सिग्नल समझता है, टेलीफोन आपके एनालॉग सिग्नल समझता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये सब क्या है, वायरिंग से यहाँ पे कनेक्ट हो गए हैं। डेटा कंप्यूटर एंड टेलीफोन के ज़रिए आदान प्रदान हो रहा है। मॉडेम का काम क्या है, सिग्नल्स को ट्रांसलेट करना। अब जब कंप्यूटर कोई सिग्नल भेजेगा तो वो डिजिटल सिग्नल भेजेगा एंड मॉडेम उसको क्या कर देगा, एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद टेलीफोन के पास वो जाएगा। जब टेलीफोन कोई सिग्नल भेजता है तो वो एनालॉग में भेजेगा, मॉडेम उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके कंप्यूटर के पास भेजेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेलीफोन लाइन के जरिए यात्रा कर सकता है, तो कौन से डिवाइस है वो आपका है मॉडेम, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लेना ये कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चैट क्या है। एक इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूज़र को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक ऑनलाइन एरिया जिसमें यूज़र किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करता है, तो यही हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिबंधित करते हैं, पासवर्ड, पासपोर्ट, एंट्री कोड या एक्सेस कोड, तो पासवर्ड। पासवर्ड से प्रयोक्ता जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं, ढांचों को सरल कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी देते हैं पासवर्ड। जिस सॉफ्टवेयर से प्रयोक्ता इंटरनेट सर्फ कर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्च इंजन। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो ब्राउज़र इसका आंसर था। मॉडेम, अभी मैंने आपको जो ऊपर प्रोसेस समझाई मॉडेम की, उसी से आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो एक कंप्यूटर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में ट्रांसलेट करता है। अब देखो कंप्यूटर क्या एनालॉग भेजता है, नहीं, कंप्यूटर तो डिजिटल भेजता है, तो ये बात गलत हो गई। एक कंप्यूटर से डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग में ट्रांसलेट करता है जो पारंपरिक टेलीफोन लाइनों से ट्रेवल कर सकते हैं। यही क्या हो गया, हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। से बातचीत की ध्वनि इंटरनेट पर यात्रा कर लेती है। इंटरनेट, टेलीफोनी, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल या ई कॉमर्स, तो वॉइस कॉल की यहाँ पे बात हो रही है एंड इसको कहते हैं इंटरनेट टेलीफोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कंप्यूटर से इंटरनेट पर आपके कंप्यूटर में फाइल अंतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, डाउनलोड, अपलोड, एफटीपी एंड जेपीईजी। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड जेपीईजी की फुल फॉर्म है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर से इंटरनेट पर कुछ डाल रहे हो, तो इसे क्या कहा जाता है, अपलोडिंग। फिल इन द ब्लैंक में कई कंप्यूटर्स का समावेश है जो संसाधन और डेटा शेयर करने हेतु एकत्रित जोड़े जाते हैं। इंटरनेट, नेटवर्क, बैकबोन या हाइपरलिंक, तो नेटवर्क, इंटरनेट और बैकबोन, हाइपरलिंक इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट। क्लासरूम में न जाते हुए कंप्यूटरों के विषय में अध्ययन के लोकप्रिय तरीकों को क्या कहा जाता है, आई लर्निंग, आइसोलेटेड लर्निंग, ई लर्निंग और क्लोज लर्निंग, तो इसे ई लर्निंग कहते हैं। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, चैटिंग ईमेल के समान है, ये बात ठीक है। चैटिंग केवल एक व्यक्ति के साथ की जा सकती है या चैटिंग में बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं, तो चैटिंग में बहुत से लोग शामिल हो सकते हैं। चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इनकरेक्ट है। ब्राउज़र क्या करता है, सामग्री को वास्तव में ही तेजी से पढ़ता है, आपका समय बर्बाद करता है, हेल्प मेन्यू उपलब्ध करवाता है, यह वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, वेब पेज देखने के लिए प्रयुक्त एक सॉफ्टवेयर है। अधिकांश वेबसाइट में मेन पेज क्या होता है जो शेष वेबसाइट पेजेस के डोरवे का काम करता है, सर्च इंजन, होम पेज, ब्राउज़र या यूआरएल, तो होम पेज। मॉडेम किससे जुड़ा होता है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर या फोन लाइन, तो फोन लाइन से जुड़ा होता है। प्रिंटर कितने टाइप का होता है, 2, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। नॉन इम्पैक्ट में आते हैं आपके लेज़र प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर, और इम्पैक्ट के अंदर आते हैं आपके ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर।
निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? ब्राउज़र, लिंक, प्रिंटर और सर्च इंजन। तो इंटरनेट से संबंधी पद नहीं है, वो क्या है आपका? प्रिंटर। ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो शेयर करना। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एंड कोई भी डाउट, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।